काले बादल एक तूफान का संकेत है। द डार्क क्लाउड सिग्नल अ स्टॉर्म। काले बादल एक तूफान का संकेत है। द डार्क क्लाउड सिग्नल अ स्टॉर्म। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की। ही ट्राई टू सी थ्रू द डार्कनेस। उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की। ही ट्राई टू सी थ्रू द डार्कनेस। हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया। वी वेटेड फॉर द डार्क टू सेट इन। हमने अंधेरा होने का इंतज़ार किया। वी वेटेड फॉर द डार्क टू सेट इन। उसने अंधेरे में लाइट स्विच ढूंढने में कठिनाई महसूस की। शी स्ट्रगल्ड टू फाइंड द लाइट स्विच इन द डार्कनेस। उसने अंधेरे में लाइट स्विच ढूंढने में कठिनाई महसूस की। शी स्ट्रगल्ड टू फाइंड द लाइट स्विच इन द डार्कनेस। कृपया बताएं अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। कृपया बताएं अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प। क्या आप मुझे सही जानकारी खोजने में सहायता कर सकते हैं? कैन यू असिस्ट मी इन फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। क्या आप मुझे सही जानकारी खोजने में सहायता कर सकते हैं? कैन यू असिस्ट मी इन फाइंडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन। उसने हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग अस। उसने हमारी मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग अस। वह एक सप्ताह से बीमार है। शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। वह एक सप्ताह से बीमार है। शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट इफ़ यू आर फीलिंग सिक। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो आपको आराम करना चाहिए। यू शुड रेस्ट इफ़ यू आर फीलिंग सिक। फ्लू का मौसम कई लोगों को बीमार कर सकता है। द फ्लू सीज़न कैन मेक मेनी पीपल इल। फ्लू का मौसम कई लोगों को बीमार कर सकता है। द फ्लू सीज़न कैन मेक मेनी पीपल इल। वे बीमारी के फैलने को लेकर चिंतित हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द इलनेस। वे बीमारी के फैलने को लेकर चिंतित हैं। दे आर कंसर्न्ड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द इलनेस। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे। आई होप यू फील बेटर सून। मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होंगे। आई होप यू फील बेटर सून। सोने से पहले उसने तकिए को हिला दिया। शी फ्लफ्ड अप द पिलो बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले उसने तकिए को हिला दिया। शी फ्लफ्ड अप द पिलो बिफोर गोइंग टू स्लीप। मुझे इस तकिए का रंग पसंद है। आई लव द कलर ऑफ दिस पिलो। मुझे इस तकिए का रंग पसंद है। आई लव द कलर ऑफ दिस पिलो। मैं नरम तकिए की बजाय एक सख्त तकिया पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ फर्म पिलो ओवर अ सॉफ्ट वन। मैं नरम तकिए के बजाय एक सख्त तकिया पसंद करता हूँ। आई प्रेफर अ फर्म पिलो ओवर अ सॉफ्ट वन। उसने पुराने तकिए के लिए एक नया कवर सिल दिया। शी सीव्ड अ न्यू कवर फॉर द ओल्ड पिलो। उसने पुराने तकिए के लिए एक नया कवर सिल दिया। शी सीव्ड अ न्यू कवर फॉर द ओल्ड पिलो। बच्चे फर्श पर तकियों के साथ खेल रहे थे। द किड्स वर प्लेइंग विद द पिलोज ऑन द फ्लोर। बच्चे फर्श पर तकियों के साथ खेल रहे थे। द किड्स वर प्लेइंग विद द पिलोज ऑन द फ्लोर। उसने फर्श को एक पोछे से साफ किया। शी क्लीन द फ्लोर विथ अ मॉप। उसने फर्श को एक पोछे से साफ किया। शी क्लीन द फ्लोर विथ अ मॉप। फर्श पर एक मोटा कालीन बिछा था। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ अ थिक कारपेट। फर्श पर एक मोटा कालीन बिछा था। द फ्लोर वॉज कवर्ड विथ अ थिक कारपेट। फर्श बहुत ठंडा था। बिना चप्पल के चलना मुश्किल था। द फ्लोर वॉज टू कोल्ड टू वॉक ऑन विदाउट स्लीपर्स। फर्श बहुत ठंडा था। बिना चप्पल के चलना मुश्किल था। द फ्लोर वॉज टू कोल्ड टू वॉक ऑन विदाउट स्लीपर्स। उसने फर्श में एक दरार देखी। शी सॉ अ क्रैक इन द फ्लोर। उसने फर्श में एक दरार देखी। शी सॉ अ क्रैक इन द फ्लोर। उसने आराम करने के लिए फर्श पर लेट गया। ही ले डाउन ऑन द फ्लोर टू रेस्ट। उसने आराम करने के लिए फर्श पर लेट गया। ही ले डाउन ऑन द फ्लोर टू रेस्ट।
भारी बारिश के बाद छत में कई लीक हो गए हैं। द रूफ हैज़ सेवरल लीक्स आफ्टर द हेवी रेन। भारी बारिश के बाद छत में कई लीक हो गए हैं। द रूफ हैज़ सेवरल लीक्स आफ्टर द हेवी रेन। टपकने की आवाज़ ने मुझे सारी रात जगाए रखा। द ड्रिपिंग साउंड केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। टपकने की आवाज़ ने मुझे सारी रात जगाए रखा। द ड्रिपिंग साउंड केप्ट मी अवेक ऑल नाइट। लगातार टपकना मुझे पागल कर रहा है। द कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। लगातार टपकना मुझे पागल कर रहा है। द कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी। लीक के कारण छत पर पानी का दाग है। देयर इज़ अ वाटर स्टेन ऑन द सीलिंग ड्यू टू द लीक। लीक के कारण छत पर पानी का दाग है। देयर इज़ अ वाटर स्टेन ऑन द सीलिंग ड्यू टू द लीक। उसकी मासिक खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। हर मंथली एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई। उसकी मासिक खर्चे काफ़ी ज़्यादा है। हर मंथली एक्सपेंसेस आर क्वाइट हाई। वे अपने घरेलू खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। वे अपने घरेलू खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। स्कूल की फ़ीस कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च है। द स्कूल फीस आर अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस फॉर मेनी फैमिलीज़। स्कूल की फ़ीस कई परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च है। द स्कूल फीस आर अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंस फॉर मेनी फैमिलीज़। आग को फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया। द फायर वॉज कंटेन्ड बिफोर इट कुड स्प्रेड। आग को फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया। द फायर वॉज कंटेन्ड बिफोर इट कुड स्प्रेड। मैं मुश्किल से हादसे से बच गया। आई बेयरली escaped द एक्सीडेंट। मैं मुश्किल से हादसे से बच गया। आई बेयरली escaped द एक्सीडेंट। आपको यात्रा करने से पहले मौसम की भविष्यवाणी देखनी चाहिए। यू शुड चेक द वेदर फोरकास्ट बिफोर ट्रैवलिंग। आपको यात्रा करने से पहले मौसम की भविष्यवाणी देखनी चाहिए। You should check the weather forecast before traveling. उसने अपने ऑफिस की खिड़की से दुर्घटना देखी। He saw the accident from his office window. उसने अपने ऑफिस की खिड़की से दुर्घटना देखी। He saw the accident from his office window. वह अपने पसंदीदा टीवी शो को देख रही है। She is watching her favorite TV show. वह अपने पसंदीदा टीवी शो को देख रही है। शी इज़ वॉचिंग हर फेवरेट टीवी शो। मेरी आंखें आज खुजली कर रही है। माई आइज़ आर ईची टुडे। मेरी आंखें आज खुजली कर रही है। माई आइज़ आर ईची टुडे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज़ एंड टुक अ डीप ब्रीथ। लंबे समय तक पढ़ने के बाद मेरी आंखें थक जाती है। माई आइज़ गेट टायर्ड आफ्टर रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक पढ़ने के बाद मेरी आंखें थक जाती है। माई आइज़ गेट टायर्ड आफ्टर रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। आई हैव अ टूथ एक। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। आई हैव अ टूथ एक। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ही हैज़ क्रूक्ड टीथ। उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं। ही हैज़ क्रूक्ड टीथ। मेरे दांत कॉफ़ी पीने से पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। मेरे दांत कॉफ़ी पीने से पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो फ्रॉम ड्रिंकिंग कॉफ़ी। दीवार पर लगी तस्वीर टेढ़ी है। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ क्रूक्ड। दीवार पर लगी तस्वीर टेढ़ी है। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ क्रूक्ड। उसने टेढ़े तरीके से चलने की आदत डाल ली। शी वॉक्ड विथ अ क्रूक्ड पोस्चर। उसने टेढ़े तरीके से चलने की आदत डाल ली। शी वॉक्ड विथ अ क्रूक्ड पोस्चर। उसने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। शी बोड हर हेड इन रिस्पेक्ट। उसने सम्मान में अपना सिर झुका लिया। शी बोड हर हेड इन रिस्पेक्ट। किताबों की अलमारी एक तरफ झुकी हुई है। द बुककेस लीन्स टू वन साइड। किताबों की अलमारी एक तरफ झुकी हुई है। द बुक केस लीन्स टू वन साइड। बुज़ुर्ग आदमी चलते समय अपनी पीठ झुका लेते हैं।
द ओल्ड मैन बेंड हिज बैक वाइल वॉकिंग। बुजुर्ग आदमी चलते समय अपनी पीठ झुका लेते हैं। द ओल्ड मैन बेंट हिज बैक वाइल वॉकिंग। उसने फर्श पर बैठने के लिए अपने घुटनों को झुका दिया। ही बेंट हिज नीज टू सिट ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर बैठने के लिए अपने घुटनों को झुका दिया। ही बेंट हिज नीज टू सिट ऑन द फ्लोर। उसने गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस इन एंगर। उसने गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। ही रेज्ड हिज वॉइस इन एंगर। क्या आप अपनी आवाज़ कम कर सकते हैं? कैन यू लोअर योर वॉइस? क्या आप अपनी आवाज़ कम कर सकते हैं? कैन यू लोअर योर वॉइस? उसकी आवाज़ कमरे भर में गूंज उठी। हर वॉइस कैरिड अक्रॉस द रूम। उसकी आवाज़ कमरे भर में गूंज उठी। हर वॉइस कैरिड अक्रॉस द रूम। उसके कपड़े पेंट से दागदार थे। हिज क्लोथ्स वर स्टेन्ड विथ पेंट। उसके कपड़े पेंट से दागदार थे। हिज क्लोथ्स वर स्टेन्ड विथ पेंट। इन कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है। दीज क्लोथ्स नीड टू बी आयरन्ड। इन कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है। दीज क्लोथ्स नीड टू बी आयरन्ड। उसे कपड़ों में अच्छा फैशन सेंस है। शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल इन क्लोथ्स। उसे कपड़ों में अच्छा फैशन सेंस है। शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल इन क्लोथ। उसे एक नई अलमारी की ज़रूरत थी। शी नीडेड अ न्यू वार्डरोब। उसे एक नई अलमारी की ज़रूरत थी। शी नीडेड अ न्यू वार्डरोब। यात्रा के बाद उसके कपड़े झुर्रियों वाले थे। हर क्लोथ्स वर wrinkled आफ्टर द ट्रिप। यात्रा के बाद उसके कपड़े झुर्रियों वाले थे। हर क्लोथ्स वर wrinkled आफ्टर द ट्रिप। फ़ोन गिराने के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई। हिज फ़ोन स्क्रीन क्रैक्ड आफ्टर ही ड्रॉप्ड इट। फ़ोन गिराने के बाद उसकी स्क्रीन टूट गई। हिज फ़ोन स्क्रीन क्रैक्ड आफ्टर ही ड्रॉप्ड इट। पुरानी कुर्सी मेरे वजन से टूट गई। द ओल्ड चेयर ब्रोक अंडर माई वेट। पुरानी कुर्सी मेरे वजन से टूट गई। द ओल्ड चेयर ब्रोक अंडर माई वेट। पूरे दिन काम करने के बाद उसके कंधों में बहुत तनाव महसूस हुआ। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ टेंशन इन हर शोल्डर आफ्टर वर्किंग ऑल डे। पूरे दिन काम करने के बाद उसके कंधों में बहुत तनाव महसूस हुआ। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ टेंशन इन हर शोल्डर आफ्टर वर्किंग ऑल डे। उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की। शी ट्राई टू रिलीज हर टेंशन बाई टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। उसने लंबी सैर करके अपने तनाव को दूर करने की कोशिश की। शी ट्राई टू रिलीज हर टेंशन बाई टेकिंग अ लॉन्ग वॉक। चांद कल रात पूरा और गोल था। द मून वॉज फुल एंड राउंड लास्ट नाइट। चांद कल रात पूरा और गोल था। द मून वॉज फुल एंड राउंड लास्ट नाइट। उसने अपने गले में गोल पेंडेंट पहना। शी वोर अ राउंड पेंडेंट अराउंड हर नेक। उसने अपने गले में गोल पेंडेंट पहना। शी वोर अ राउंड पेंडेंट अराउंड हर नेक। गेंद आसानी से घूम गई क्योंकि वह पूरी तरह गोल थी। द बॉल rolled स्मूथली बिकॉज इट वॉज परफेक्टली राउंड। गेंद आसानी से घूम गई क्योंकि वह पूरी तरह गोल थी। द बॉल rolled स्मूथली बिकॉज इट वॉज परफेक्टली राउंड। वह हमेशा मुझे हंसाती है। शी ऑलवेज मेक्स मी लाफ। वह हमेशा मुझे हंसाती है। शी ऑलवेज मेक्स मी लाफ। हम तब तक हंसते रहे जब तक हमारे पेट में दर्द होने लगा। वी लाफ्ड अनटिल आवर स्टमक्स हर्ट। हम तब तक हंसते रहे जब तक हमारे पेट में दर्द होने लगा। वी लाफ्ड अनटिल आवर स्टमक्स हर्ट। वह इतनी ज़ोर से हंसी कि सभी ने नोटिस किया। शी लाफ्ड सो लाउडली दैट एवरीवन नोटिस्ड। वह इतनी ज़ोर से हंसी कि सभी ने नोटिस किया। शी लाफ्ड सो लाउडली दैट एवरीवन नोटिस्ड। वह हर चीज़ पर हंसती है, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ों पर भी। शी लाफ्स एट एवरीथिंग इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। वह हर चीज़ पर हंसती है, यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ों पर भी। शी लाफ्स एट एवरीथिंग इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स। उसने मूड को हल्का करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश की। ही ट्राई टू मेक हर लाफ टू लाइटन द मूड। उसने मूड को हल्का करने के लिए उसे हंसाने की कोशिश की। ही ट्राई टू मेक हर लाफ टू लाइटन द मूड। ये चप्पलें बहुत आरामदायक है। दीज स्लीपर्स आर वेरी कंफर्टेबल।
ये चप्पलें बहुत आरामदायक हैं। दीज स्लीपर्स आर वेरी कंफर्टेबल। कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पलें उतार दें। प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग द हाउस। कृपया घर में प्रवेश करने से पहले अपनी चप्पलें उतार दें। प्लीज़ टेक ऑफ योर स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग द हाउस। मैं घर पर चप्पलें पहनना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर वियरिंग स्लीपर्स एट होम। मैं घर पर चप्पलें पहनना पसंद करता हूँ। आई प्रेफर वियरिंग स्लीपर्स एट होम। कुत्ते की पूंछ पर एक काला धब्बा है। द डॉग हैज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स टेल। कुत्ते की पूंछ पर एक काला धब्बा है। द डॉग हैज़ अ ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स टेल। उसने पार्टी में काला सूट पहना। ही वोर अ ब्लैक सूट टू द पार्टी। उसने पार्टी में काला सूट पहना। ही वोर अ ब्लैक सूट टू द पार्टी। उसने गलती से मेरी चप्पल पर कदम रख दिया। शी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई स्लीपर्स। उसने गलती से मेरी चप्पल पर कदम रख दिया। शी एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई स्लीपर्स। मैंने अपनी चप्पलें बगीचे में छोड़ दी। आई लेफ्ट माई स्लीपर्स इन द गार्डन। मैंने अपनी चप्पलें बगीचे में छोड़ दी। आई लेफ्ट माई स्लीपर्स इन द गार्डन। वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे। वह हर दिन अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे। वह नियमित रूप से अपने ग्राहकों को ईमेल लिखता है। ही राइट्स ईमेल्स टू हिज क्लाइंट्स रेगुलरली। वह नियमित रूप से अपने ग्राहकों को ईमेल लिखता है। ही राइट्स ईमेल्स टू हिज क्लाइंट्स रेगुलरली। कहानियाँ लिखना उसका शौक़ है। राइटिंग स्टोरीज इज़ हर पैसन। कहानियाँ लिखना उसका शौक़ है। राइटिंग स्टोरीज इज़ हर पैसन। उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट टू हिज टीचर। उसने अपने शिक्षक को धन्यवाद नोट लिखा। ही रोट अ थैंक यू नोट टू हिज टीचर। कृपया दरवाज़ा खुला रखें ताकि मैं बाहर देख सकूं। प्लीज़ कीप द डोर ओपन सो आई कैन सी आउटसाइड। कृपया दरवाज़ा खुला रखें ताकि मैं बाहर देख सकूं। प्लीज़ कीप द डोर ओपन सो आई कैन सी आउटसाइड। मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी। आई हर्ड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। मैंने बाहर से आवाज़ें सुनी। आई हर्ड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। चलो बाहर बैठकर डिनर करते हैं। लेट्स सिट आउटसाइड फॉर डिनर। चलो बाहर बैठकर डिनर करते हैं। लेट्स सिट आउटसाइड फॉर डिनर। क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? कैन यू कम आउटसाइड फॉर अ मोमेंट? क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? कैन यू कम आउटसाइड फॉर अ मोमेंट? उसे अपनी पीठ के दर्द के कारण आराम करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैक पेन। उसे अपनी पीठ के दर्द के कारण आराम करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू रेस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैक पेन। अपने सिर पर चोट लगने के कारण उसे सिर दर्द हो रहा है। शी हैज़ अ हेडेक फ्रॉम हिटिंग हर हेड। अपने सिर पर चोट लगने के कारण उसे सिर दर्द हो रहा है। शी हैज़ अ हेडेक फ्रॉम हिटिंग हर हेड। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। शी फेस्ड मेनी हार्डशिप ड्यूरिंग द जर्नी। उसने अपनी यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। शी फेस्ड मेनी हार्डशिप्स ड्यूरिंग द जर्नी। पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत कठिन था। द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज वेरी आर्डुअस। पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत कठिन था। द क्लाइंब अप द माउंटेन वॉज वेरी आर्डुअस। पहेली को सुलझाना बेहद मुश्किल था। द पज़ल वॉज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। पहेली को सुलझाना बेहद मुश्किल था। द पज़ल वॉज इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हैं। द रोड्स आर स्लीपरी ड्यू टू द रेन। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी है। द रोड्स आर स्लीपरी ड्यू टू द रेन। खराब मौसम के कारण हमें घर के अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। खराब मौसम के कारण हमें घर के अंदर रहना चाहिए। वी शुड स्टे इनडोर्स बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। आज हवा बहुत तेज है। द विंड इज़ वेरी स्ट्रांग टुडे। आज हवा बहुत तेज है। द विंड इज़ वेरी स्ट्रांग टुडे। तापमान काफ़ी कम हो गया है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली।
तापमान काफ़ी कम हो गया है। द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली। तूफान के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। तूफान के कारण बिजली चली गई। द पावर वेंट आउट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। बारिश पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑल डे। बारिश पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ऑल डे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो? हैव यू एवर थॉट अबाउट वॉट यू रियली वॉन्ट? अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर विचार करो। थिंक केयरफुली अबाउट योर फ्यूचर। अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर विचार करो। थिंक केयरफुली अबाउट योर फ्यूचर। हमें सड़क पर पड़े गड्ढों को भरना है। वी नीड टू फिल द पोटहोल्स ऑन द रोड। हमें सड़क पर पड़े गड्ढों को भरना है। वी नीड टू फिल द पोटहोल्स ऑन द रोड। बॉक्स किताबों से भरा हुआ है। द बॉक्स इज़ फिल्ड विथ बुक्स। बॉक्स किताबों से भरा हुआ है। द बॉक्स इज़ फिल्ड विथ बुक्स। उसने बाल्टी को बालू से भर दिया। शी फिल्ड द बकेट विथ सैंड। उसने बाल्टी को बालू से भर दिया। शी फिल्ड द बकेट विथ सैंड। मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई वॉज टू टायर्ड। मौसम अच्छा था लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। द वेदर वॉज नाइस बट इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। मौसम अच्छा था लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। द वेदर वॉज नाइस बट इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। मैंने ड्रेस खरीदी लेकिन यह मुझे अच्छी तरह से फिट नहीं होती। आई बॉट द ड्रेस बट इट डज नॉट फिट मी वेल। मैंने ड्रेस खरीदी लेकिन यह मुझे अच्छी तरह से फिट नहीं होती। आई बॉट द ड्रेस बट इट डज नॉट फिट मी वेल। मैं आपका मुद्दा समझता हूँ लेकिन मेरी राय अलग है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। मैं आपका मुद्दा समझता हूँ लेकिन मेरी राय अलग है। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। वह कार खरीदना चाहता था लेकिन यह उसके बजट से बाहर थी। ही वॉन्टेड टू बाई द कार बट इट वॉज आउट ऑफ हिज बजट। वह कार खरीदना चाहता था लेकिन यह उसके बजट से बाहर थी। ही वॉन्टेड टू बाई द कार बट इट वॉज आउट ऑफ हिज बजट। क्या आप इस कुर्सी को कोने में ले जा सकते हैं? कैन यू मूव दिस चेयर टू द कॉर्नर? क्या आप इस कुर्सी को कोने में ले जा सकते हैं? कैन यू मूव दिस चेयर टू द कॉर्नर? कृपया कुर्सी पर खड़े ना हों। प्लीज़ डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर। कृपया कुर्सी पर खड़े ना हों। प्लीज़ डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर। कक्षा में कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इन द क्लासरूम इज़ ब्रोकन। कक्षा में कुर्सी टूटी हुई है। द चेयर इन द क्लासरूम इज़ ब्रोकन। टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियाँ हैं। देयर आर 4 चेयर्स अराउंड द टेबल। टेबल के चारों ओर 4 कुर्सियाँ हैं। देयर आर 4 चेयर्स अराउंड द टेबल। सड़कों को हर सुबह साफ़ किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। सड़कों को हर सुबह साफ़ किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर क्लीन्ड एवरी मॉर्निंग। खाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ़ हों। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन्ड बिफोर ईटिंग। खाने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ़ हों। मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन बिफोर ईटिंग। खिड़कियाँ इतनी साफ़ हैं कि वे चमक रही है। द विंडोज़ आर सो क्लीन दैट दे स्पार्कल। खिड़कियाँ इतनी साफ़ है कि वे चमक रही है। द विंडोज़ आर सो क्लीन दैट दे स्पार्कल। उसने कीचड़ में चलने के बाद अपने जूते साफ़ किए। ही क्लीन्ड हिज शूज़ आफ्टर वॉकिंग इन द मड। उसने कीचड़ में चलने के बाद अपने जूते साफ़ किए। ही क्लीन्ड हिज शूज़ आफ्टर वॉकिंग इन द मड। रसोई का फर्श हमेशा साफ़ रखा जाता है। द किचन फ्लोर इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन। रसोई का फर्श हमेशा साफ़ रखा जाता है। द किचन फ्लोर इज़ ऑलवेज केप्ट क्लीन।
उसने एक ही दिन में पूरे घर को साफ कर दिया। शी क्लीन द एंटायर हाउस इन वन डे। उसने एक ही दिन में पूरे घर को साफ कर दिया। शी क्लीन द एंटायर हाउस इन वन डे। उसे अपना कमरा बिना दाग धब्बों के रखना पसंद है। शी लाइक्स टू कीप हर रूम स्पॉटलेस। उसे अपना कमरा बिना दाग धब्बों के रखना पसंद है। शी लाइक्स टू कीप हर रूम स्पॉटलेस। क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। क्या तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते? कांट यू सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। मैं उसे सच का पता नहीं चलने दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम नो द ट्रूथ। मैं उसे सच का पता नहीं चलने दूंगा। आई विल नॉट लेट हिम नो द ट्रूथ। वो यहाँ से बाहर कैसे निकला? हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ हियर। वो यहाँ से बाहर कैसे निकला? हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ हियर। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कम आउट ऑफ योर ड्रीम लैंड। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। कम आउट ऑफ योर ड्रीम लैंड। उसे ज़्यादा काम से थकावट हो रही है। शी इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम टू मच वर्क। उसे ज़्यादा काम से थकावट हो रही है। शी इज़ फीलिंग एग्जॉस्टेड फ्रॉम टू मच वर्क। लंबी यात्रा से मेरी थकावट दूर हो गई। माई टायर्डनेस फेडेड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा से मेरी थकावट दूर हो गई। माई टायर्डनेस फेडेड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी। उसे रात के खाने के बाद थकान महसूस हो रही है। ही फील्स टायर्डनेस आफ्टर डिनर एट नाइट। उसे रात के खाने के बाद थकान महसूस हो रही है। ही फील्स टायर्डनेस आफ्टर डिनर एट नाइट। छाता खोलकर बारिश से बचें। ओपन द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। छाता खोलकर बारिश से बचें। ओपन द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। मैं अपना छाता घर पर छोड़ आया। आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला एट होम। मैं अपना छाता घर पर छोड़ आया। आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला एट होम। उसने बहुत जल्दी में अपनी परीक्षा की तैयारी की। शी प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम वेरी क्विकली। उसने बहुत जल्दी में अपनी परीक्षा की तैयारी की। शी प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम वेरी क्विकली। उसने घर खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए। ही borrowed मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई अ हाउस। उसने घर खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए। ही borrowed मनी फ्रॉम द बैंक टू बाई अ हाउस। उसे पार्किंग शुल्क ना चुकाने के लिए जुर्माना लगाया गया। ही वॉज फाइंड फॉर नॉट पेइंग द पार्किंग फ़ी। उसे पार्किंग शुल्क ना चुकाने के लिए जुर्माना लगाया गया। ही वॉज फाइंड फॉर नॉट पेइंग द पार्किंग फ़ी। उन्होंने अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश किए। दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। उन्होंने अपने पैसे शेयर बाजार में निवेश किए। दे इन्वेस्टेड देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। वह एक नई किताब खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है। ही इज़ सेविंग अप टू बाई अ न्यू बुक। वह एक नई किताब खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है। ही इज़ सेविंग अप टू बाई अ न्यू बुक। भाषण के दौरान अपनी पंक्तियाँ भूल जाने के बाद वह शर्मिंदा हो गई। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स ड्यूरिंग द स्पीच। भाषण के दौरान अपनी पंक्तियाँ भूल जाने के बाद वह शर्मिंदा हो गई। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स ड्यूरिंग द स्पीच। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। शी ट्राई टू हाइड हर फेस इन शेम। उसने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की। शी ट्राई टू हाइड हर फेस इन शेम। उसने अपना वादा ना निभाने के लिए शर्म महसूस की। ही फेल्ट अशेम्ड फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। उसने अपने वादा ना निभाने के लिए शर्म महसूस की। ही फेल्ट अशेम्ड फॉर नॉट कीपिंग हिज प्रॉमिस। उसने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। शी रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस इमीडिएटली। उसने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। शी रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द पुलिस इमीडिएटली। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। हिज हेल्थ डिटेरियोरेटेड सडनली। बैटरी कम हो गई है इसलिए मुझे चार्जर ढूंढना होगा। द बैटरी इज़ लो सो आई नीड टू फाइंड अ चार्जर। बैटरी कम हो गई है इसलिए मुझे चार्जर ढूंढना होगा। द बैटरी इज़ लो सो आई नीड टू फाइंड अ चार्जर। उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए। ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार। उसने जार के सभी बिस्किट खा लिए। ही एट ऑल द बिस्किट्स इन द जार।
वह हमेशा अपनी बैग में एक पैकेट बिस्किट रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स इन हर बैग। वह हमेशा अपनी बैग में एक पैकेट बिस्किट रखती है। शी ऑलवेज कीप्स अ पैकेट ऑफ बिस्किट इन हर बैग। बिस्किट इतने कुरकुरे थे कि वे टूट गए। द बिस्किट्स वॉज सो क्रम्बली दैट दे फेल अपार्ट। बिस्किट इतने कुरकुरे थे कि वे टूट गए। द बिस्किट्स वॉज सो क्रम्बली दैट दे फेल अपार्ट। मेरा पसंदीदा बिस्किट वो है जिसमें नट्स होते हैं। माई फेवरेट बिस्किट आर द वंस विथ नट्स। मेरा पसंदीदा बिस्किट वो है जिसमें नट्स होते हैं। माई फेवरेट बिस्किट्स आर द वन विथ नट्स। उसने अपने बिस्किट को दूध में डुबो दिया। ही ड्रंक्ड हिज बिस्किट इन द मिल्क। उसने अपने बिस्किट को दूध में डुबो दिया। ही ड्रंक्ड हिज बिस्किट इन द मिल्क। कमरे में दोपहर के समय बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द आफ्टरनून। कमरे में दोपहर के समय बहुत धूप आती है। द रूम गेट्स अ लॉट ऑफ सनलाइट इन द आफ्टरनून। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। द सनलाइट स्ट्रीम्स थ्रू द विंडोज। धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है। द सनलाइट स्ट्रीम्स थ्रू द विंडोज। उसने धूप को रोकने के लिए पर्दे बंद कर दिए। शी क्लोज्ड द कर्टन्स टू ब्लॉक आउट द सनलाइट। उसने धूप को रोकने के लिए पर्दे बंद कर दिए। शी क्लोज्ड द कर्टन्स टू ब्लॉक आउट द सनलाइट। बारिश की वजह से हमें पिकनिक रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से हमें पिकनिक रद्द करनी पड़ी। वी हैड टू कैंसल द पिकनिक बिकॉज ऑफ द रेन। वह बारिश की आवाज़ सुनते हुए किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक वाइल लिसनिंग टू द रेन। वह बारिश की आवाज़ सुनते हुए किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक वाइल लिसनिंग टू द रेन। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि पूरे हफ्ते बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन ऑल वीक। मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि पूरे हफ्ते बारिश होगी। द फोरकास्ट सेज इट विल रेन ऑल वीक। मुझे सुबह दौड़ना पसंद है। आई लव रनिंग इन द मॉर्निंग। ट्रांसलेट इट। दीवार पर मत लिखो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।